हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, टारगेट है आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जाम और फेज वन में अगर आपको क्वांट को लेकर के इश्यू आता है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्वांट की एक ऊपर ऊपर से स्ट्रेटेजी डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और वो डिटेल में बात होगी सबसे पहले व्हाट इज द सिलेबस ऑफ आरबीआई ग्रेड बी फेज वन क्वांट, व्हाट टारगेट शुड यू कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर क्वांट, आपके दिमाग में टारगेट आपको क्या रखना है, व्हाट अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड स्टडी प्लान शुड लुक लाइक फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और उसके लिए क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, और वो भी प्रैक्टिकल वाला। व्हाट सोर्सेज शुड यू यूज टू प्रिपेयर क्वांट फॉर आरबीआई ग्रेड बी फेज वन, तो कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारी ये एक आरबीआई ग्रेड बी की फ्री गाइड बुक है। इस गाइड बुक में आपको आरबीआई का कंप्लीट पैटर्न, डिकोडेड सिलेबस, स्ट्रेटेजी, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी और इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं 2019 से लेकर के 2025 तक के। तो ये गाइड बुक फ्री है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जा करके इसे डाउनलोड करें और एनालाइज करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर ही आपको एक सीख देंगे कि आपको इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज द सिलेबस फॉर आरबीआई ग्रेड बी फेज वन क्वांट। क्या जब आरबीआई की नोटिफिकेशन आती है उसमें सिलेबस मेंशन होता है? तो नहीं, किसी भी तरह का सिलेबस मेंशन नहीं होता। फिर जो सिलेबस हम आपको बताने वाले हैं वो सिलेबस कहाँ से आया? वो सिलेबस आया हमारे पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से। एग्जाम हॉल में बैठ के मैंने इस एग्जाम को दिया है, मैं प्रॉपरली एनालाइज कर रहा हूँ इस एग्जाम को पिछले 10 साल से। एग्जाम होने के तुरंत बाद हम आपके लिए बहुत सारे एनालिसिस सेशन लेकर के आते हैं, तो वो सारी चीज़ें निकाल करके ही हमने ये सिलेबस आपके लिए डिजाइन किया है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में वो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, नंबर सीरीज, ठीक है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, मिक्सचर, एवरेज, एजिज, पार्टनरशिप, एरिया, वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, डीआई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सिस्टम, इन सब से पूछे जाते हैं। ठीक है, बट एग्जाम के नीड को समझ के, टारगेट स्कोर वगैरह पता करके, तब हमें अपनी स्टडी जो स्ट्रेटेजी होगी उसको बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में बनाना है। ठीक है, सिलेबस सिर्फ मालूम होने से काम नहीं चलेगा, इस सिलेबस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद बारी आती है व्हाट टारगेट शुड यू कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग क्वांट। देखो, फेज वन में आता है सिर्फ क्वांट, तो दो चीजें यहाँ पे आपको देखनी होगी। पेपर में एक सेक्शनल कट ऑफ होती है, एक ओवरऑल कट ऑफ होती है। ठीक है, तो ये चार सेक्शन होते हैं फेज वन में, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, और फिर ये ओवरऑल कट ऑफ है। ठीक है, अगर मैं ये देखूं, एक बार 2019 का पेपर अगर आप देखोगे, यहाँ कट ऑफ 122 थी और ये पेपर आसान था। ठीक है, लेकिन उसके बाद ऐसा पाठ पढ़ाना शुरू किया आरबीआई ने कि उसके बाद लेवल, कंपटीशन बढ़ता गया। ठीक है, कट ऑफ गिरती गई, हर साल कट ऑफ जो है वो गिरती गई। ठीक है, कंपटीशन बढ़ता गया, क्यों? क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो हाई होता जा रहा है, वो डिफिकल्ट होता जा रहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर, सीटें भी इतनी कम आई हैं पिछले एक दो साल में, उसके बावजूद भी कट ऑफ इतनी कम है। कारण है ये, क्योंकि जो सेक्शनल कट ऑफ है ना वो इंक्रीज हो रही है। अगर आप देखोगे कि यहाँ आसान पेपर में भी 7.5 कट ऑफ है। ठीक है, लेकिन अभी पेपर का लेवल मुश्किल होता जा रहा है और कट ऑफ बढ़ती जा रही है भाई, सेक्शनल कट ऑफ। तो ये सच में आपके लिए चिंता का विषय है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अब क्वांट की कट ऑफ 9 है। ठीक है, और ये परसेंटेज में जाती है, आउट ऑफ 39 है तो 30% कट ऑफ गई है। तो मेरा ये मानना है कि आपको 40% के हिसाब से मिनिमम प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, यानी क्वांट में आपका टारगेट स्कोर 12 मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, अदरवाइज आपकी कट ऑफ ही नहीं निकलेगी और फिर ज़्यादा नंबर होंगे तो ये ओवरऑल में भी आपकी हेल्प कर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने, हम क्वांट की बात कर रहे हैं सिर्फ। आपका मिनिमम टारगेट 12 होना चाहिए और आप 12 से लेकर के 18 के बीच में अपना टारगेट रख सकते हैं, अगर आप एवरेज बच्चे भी हैं पढ़ाई में तो भी। ठीक है, चलिए उसके बाद, व्हाट अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड स्टडी प्लान शुड लुक लाइक फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या स्टडी प्लान होनी चाहिए, यहाँ मैं टोटल 5 पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहले एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर पेपर को। अब ये प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे कहाँ से? ये आपको या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे,
ठीक है, या फिर आप हमारी वेबसाइट edutap.in विजिट करो, वहां पीवाईक्यू के सेक्शन में जाके इनको डाउनलोड करो। और कम से कम पिछले 4 से 5 साल के पेपर प्रॉपरली एनालाइज करना, उनमें से हाई वेटेज टॉपिक को आइडेंटिफाई करना, डीआई का पैटर्न और उनका डिफिकल्टी लेवल ऑब्जर्व करना, और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन कैसे आते हैं उन टाइप्स को भी ऑब्जर्व करना। यहां मैं बात सिर्फ और सिर्फ क्वांट की कर रहा हूं अभी। ठीक है, यानी कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर आपके हाथ में आ जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उनको उसमें से हाई वेटेज टॉपिक निकालने हैं, डीआई का पैटर्न डिफिकल्टी लेवल ऑब्जर्व करना है, और कौन से क्वेश्चन टाइप ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है उनको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ये काम आपको करना है पहले, सबसे पहले अगर आप ये कर लेते हो तो फिर तैयारी आसान हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये कि आपको अब कवर करने हैं लिमिटेड और रेलेवेंट टॉपिक। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है, मैंने पिछले 3 6 8 ईयर्स का डाटा आपके सामने रखा है, इस 8 ईयर में किस टॉपिक से कितने सवाल आए। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डीआई है। 13 17 15 15 हर साल इतने क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये कोविड के बाद की सिचुएशन देखो, यहीं से पेपर का लेवल बढ़ा है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज लगभग हर साल आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, एज, पार्टनरशिप, ट्रेन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे यहां से निकल करके आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो आपको लिमिटेड टॉपिक कवर करने हैं, बट फोकस मेनली ऑन डीआई। अगर आप एक डीआई नहीं सोल्व करवाए ना पेपर में, 3 सेट ऑफ डीआई आता है, तो फिर आपकी कहानी सही से बनेगी नहीं। तो डीआई को आपको टारगेट करना ही पड़ेगा, एक डीआई तो पकड़ना ही पड़ेगा। अर्थमेटिक में कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी देनी है, उनमें परसेंटेज है, रेशियो है, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल कंपाउंड है, टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड डिस्टेंस है। नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको करने ही पड़ेंगे, ये सबसे पहले करने चाहिए आपको। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक को अवॉइड करिएगा। ठीक है, उन लेस इंपॉर्टेंट में एलिगेशन, मिक्सचर, मेंसुरेशन में थोड़े फॉर्मूला ज्यादा होते हैं, अवॉइड कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी वगैरह, एवरेज, ये वो बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ डाली भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद बारी आती है कि कैसे प्रिपेयर करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए मेरी। अब अप्रोच में सबसे पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करना है और कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है। ठीक है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसका सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करो। ठीक है, उस पे सारे कंसेप्ट कवर करो, उस पे जितनी ट्रिक टिप्स हो सकती है ये आपकी स्पीड बढ़ाने में हेल्प करेगी। डायरेक्ट ट्रिक पे सवाल नहीं आते हैं, बट इसको करना है आपको। फिर उस पे पीवाईक्यू देखो कैसे आए हैं, फिर उस पे प्रैक्टिस करो। यानी कि आप लिमिटेड पढ़ो, बट आपकी सीक्वेंस ये होनी चाहिए। समझ पा रहे हो ना, लिमिटेड पढ़ लो, आप 5 ही टॉपिक करके गए हो, बट उन 5 टॉपिक में से फिर क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए आपका। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आपको जाना है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर करने हैं आपको टॉपिक वाइज, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं पे फोकस करके कम से कम 50 क्वेश्चन पर टॉपिक जरूर प्रैक्टिस करनी है। और अपनी स्पीड को पहले इंप्रूव करना है, जैसे टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स, ये थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। और ये मैं बहुत आपको बता रहा हूं, अगर आरबीआई में क्वांट आपको निकालना है तो परसेंटेज में मास्टर हो जाओ। ठीक है, तो आरबीआई का क्वांट बहुत आराम से, आरबीआई छोड़ो, बैंक का, अगर बैंकिंग में रेगुलेटरी बॉडी में आपको क्वांट में अच्छा स्कोर करना है तो परसेंटेज में मास्टर हो जाओ। और परसेंटेज की ये नहीं कि 50 टाइप करनी है आपको, नहीं, कन्वर्जन वाला। इजीली परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, चाहे डीआईओ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, हर तरह ही, तो हर जगह ही परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फॉलो ए स्ट्रक्चर्ड प्लान, अपना एक प्लान बना लो भाई। तो ये प्लान मैंने आपको यहां पे दिया है। अगर आप डेली सिर्फ 1 से 1.5 घंटा निकालते हैं क्वांट के लिए, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा, तो ये जो प्लान है ये आपके लिए बहुत आराम से काम करेगा। बट काम करेगा किसी डेडिकेटेड सोर्स से, डेडिकेटेड सोर्स से, मतलब सोर्स के बाद ये प्लान काम करेगा। ये नहीं कि आप रिसर्च करने में ही 2 घंटे लगा दोगे डेली, वो नहीं। आपके पास चीजें ऑलरेडी होनी चाहिए, कवर हो जाएंगी बड़े आराम से। जैसे फर्स्ट 1 to 10 डेज पे आपको सम करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और बेसिक परसेंटेज, इन पे काम करना चाहिए। हम लोग या तो सीधा मॉक टेस्ट देना शुरू कर देते हैं, या पता नहीं कहाँ से शुरू करते हैं, बेसिक फंडामेंटल कमजोर रह जाते हैं, आगे बढ़ते रहो, कभी होगी ही नहीं वो चीज। ठीक है, फिर 11 से 15 दिन, 11 to 15, 5 डेज नंबर सीरीज, सारे कंसेप्ट। क्योंकि नंबर सीरीज अगर कैलकुलेशन अच्छी होगी तो लॉजिक निकालना बहुत आसान काम हो जाएगा, कैलकुलेशन अच्छी होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिक्कत नहीं आएगी। भरपूर प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू करो, आगे बढ़ो।
फिर 3 डेज बेसिक परसेंटेज अगेन और फ्रैक्शन, फिर 4 डेज बेसिक रेशियो पार्टनरशिप एजीज, फिर 3 दिन इन टॉपिक की प्रैक्टिस करो, ऊपर वाला रिवाइज करो इनको। फिर यहाँ पे 31 से 38 डेज पे डीआई, डेली एक डीआई पकड़ लो, आज पाई चार्ट, एक दिन टेबल चार्ट, एक दिन बार ग्राफ, एक दिन लाइन ग्राफ, एक दिन मिक्स ग्राफ। उनको अच्छे से पैटर्न को समझो। अगर आपकी रेशियो परसेंटेज अच्छा होगा तो ये डीआई अच्छा हो जाएगा खुद ब खुद। फिर 3-4 दिन प्रॉफिट एंड लॉस, फिर इंटरेस्ट, फिर टाइम एंड वर्क, फिर टाइम स्पीड। जब भी ये अर्थमेटिक के टॉपिक करो ना, ध्यान रखना इन पे डाटा सफिशियंसी और इन पे डीआई के क्वेश्चन जरूर सोल्व करने, ठीक है। उसके बाद फिर 55 से लेके टिल यहां तक आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, 1.5 घंटा डेली। उसके बाद फिर 55 से टिल एग्जाम तक सिर्फ वीक में 2, ये वीक की स्पेलिंग गलत होगी माफ करिएगा, सिर्फ 2 सेक्शनल टेस्ट उठा लो। मैं आगे आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी बताऊंगा, तो उनका प्रॉपरली एनालिसिस करो, आगे बढ़ो। लिमिटेड पकड़ना है बट अच्छा करना है, ये ध्यान रखना। उसके बाद ये प्रैक्टिस और रिवीजन की स्ट्रेटेजी है। एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद, एक बार सिलेबस खत्म हो गया उसके बाद डेली अगर आप 45 मिनट भी निकालते हो ना, ठीक है, 45 मिनट भी निकालते हो तो आपकी कहानी बहुत आराम से सही हो जाएगी भाई। क्या करना है, जैसे मंडे को रोंग नंबर सीरीज के 20 क्वेश्चन सोल्व करो, 2 सेट डीआई के सोल्व करो, खत्म। 45 मिनट लगेंगे नहीं आपको, 10 मिनट में एक डीआई भी करोगे, 20 मिनट, और 20 क्वेश्चन नंबर सीरीज के 10 मिनट का काम है। फिर ट्यूसडे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 2 सेट ऑफ डीआई, फिर वेडनेसडे को एक सेक्शनल टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट 25 मिनट का होता है सिर्फ। उसके बाद 1 घंटा फिर उस पर लगाओ, जो चीजें छूट गई प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ। फिर थर्सडे को अर्थमेटिक का कोई भी एक टॉपिक उठा लो, जैसे परसेंटेज, किसी दिन रेशियो, किसी दिन पार्टनरशिप, किसी दिन एजीज। फ्राइडे को भी ऐसे ही। फिर सैटरडे को फिर एक सेक्शनल टेस्ट, 2 सेट ऑफ डीआई डेली करने ही करने हैं, वीक में 4 दिन। और संडे को भरपूर इंजॉय करो, जमकर मस्ती करो बिल्कुल, ठीक है। ज्यादा मत सोचो, ये जिंदगी दोबारा भी नहीं मिलेगी, और रेस्ट बहुत जरूरी है। तुम क्या करते हो, तुम तैयारी शुरू करते हो पेपर से 1 महीने पहले, वहां कैसे रेस्ट मिलेगा भाई, वहां तो फिर पागल हो जाएगा दिमाग। अगर अभी से करोगे तो चाहे तुम थोड़ा सा कम भी कर लोगे, कंसिस्टेंसी इज द की। लगातार जारी रखिए अपने संघर्ष को। जब दुनिया सो रही है, जब बाकी के बच्चे इंतजार कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, और तुम तब पढ़ रहे हो, तो मतलब तुम उस रो में पहले से ही आगे हो भाई, ठीक है। और इंतजार करने वालों को उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ करके जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है व्हाट सोर्सेज शुड यू यूज। देखो, सोर्सेज के लिए फ्री सोर्सेज की पहले मैं बात करूं, फ्री तो कुछ होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है मैं बताता हूं। जैसे ये 2 बुक्स हैं, ये फ्री थोड़ी ना है। ये 700-800 रुपए की आती है, ये भी 700-800 रुपए की आती है, कहां से फ्री होगी। तो ये 2 बुक हैं जिसको बुक पढ़ने की आदत है, बट मैं बुक जर्नली अवॉइड करता हूं। क्यों अवॉइड करता हूं, इसलिए अवॉइड करता हूं क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये तो लिख दिए ना, यहाँ 50 एग्जाम के नाम लिख रखे हैं इसके ऊपर, आरबीआई के लिए डेडिकेटेड नहीं है ये, अपडेटेड नहीं है टाइमली। नया नया पैटर्न हर साल आता है, मिस होता रहता है यहाँ। कैसे फिल्टर करोगे चीजों को। और दूसरा, जब एग्जाम ऑनलाइन है तो उसी इन्वायरमेंट में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसी इन्वायरमेंट में पढ़ना चाहिए। फिर भी किसी को बुक लेनी है तो ये दोनों बुक आप ले सकते हो, ठीक है। ये बेसिक होगी, ये थोड़ा एडवांस लेवल होगा, ठीक है। तीसरा, यूट्यूब। यूट्यूब पे हमने पिछले साल आरबीआई ग्रेड ए बी के लिए 2025 के लिए ये एक सीरीज चलाई थी, क्यूआरई 360। बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, इसके कमेंट आज भी मैं पढ़ता हूँ तो मन गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है, ठीक है। हमने मेहनत की थी, लेकिन हमारा जो आउटपुट है वो जब आप तारीफ करते हैं, आपको मजा आता है, तभी अच्छा लगता है हमें, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसी सीरीज इस साल भी चलाई जाए, ठीक है, क्या 2026 के लिए भी बहुत जल्दी ऐसी सीरीज शुरू की जाए, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मेरी बात ध्यान रखना, जितने कमेंट आएंगे इस वीडियो में उतने जल्दी ही हम ये सीरीज स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, कंप्लीट बिल्कुल अच्छे से। तो फटाफट से जाकर के कमेंट करना, ठीक है, कि स्टार्ट फॉर 2026। ये जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी ये सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे यहां पढ़ा था वैसे ही। तो एक कमेंट सबकी तरफ से, स्टार्ट फॉर 2026, ठीक है। दूसरा, जिनको ये लगता है कि नहीं सर
मुझे सिर्फ क्वांट नहीं, पूरा ही प्रिपेयर करना और बहुत अच्छे तरीके से। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली गूगल पे जाएं, गूगल पे जाकर के टाइप करें edutap.in। जैसे ही आप टाइप करते हो edutap.in, तो आपके सामने ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाके ये आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हमारे आरबीआई ग्रेड बी के मल्टीपल कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहले ये हमारा गोल्ड कोर्स है, इसमें आप आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, मतलब स्टार्टिंग से लेके सिलेक्शन तक की, ठीक है, पूरी की पूरी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो, डेडिकेटेड। ये इसके फीचर्स हैं कोर्स के सारे। अगर आपको फेज 2 चाहिए सिर्फ, तो ये सिर्फ सिल्वर कोर्स, फेज 2 और इंटरव्यू। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो ये टेस्ट सीरीज है, और ये सिर्फ फेज 2 की टेस्ट सीरीज है। तो यहाँ पे नो मोर पे जाके इन कोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ना अच्छे से, डेमो कंटेंट दिया है ये लगाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आप फैकल्टीज के बारे में जान लें, किस बैच की जो फैकल्टीज हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं कोर्स में। कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है, वो पढ़ लें। जब आपको लगे कि ये कोर्स मेरे लिए परफेक्ट है, तो बाय नाउ पे जाकर के आप यहाँ पे और इसमें एनरोल कर लें, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे और स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं इंतजार करूंगा आप सबके कमेंट्स का, ठीक है। तो स्टार्ट फॉर 2026, जितने जल्दी ये हंड्रेड्स में कमेंट होंगे, उतने जल्दी ही हम क्वांट की 2026 के लिए सीरीज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इंतजार रहेगा आप सबके कमेंट का। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।